I literally have no one to look up to when it comes to my characters. The humor is completely inspired by Kader Khan साहब. अच्छा अब ऐसा है यार, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पता है, समझा भी नहीं पा रहा मैं. To have a female perspective around any show is very important. Yes. That's what we have realized. और मुझे किसी ने बोला कि एक बेकडेल टेस्ट होता है. आई डोंट माइंड एडमिटिंग कि मैं पिछले 2 सालों में मोस्ट ऑफ द मूवीज आई हैव वॉच्ड और आई हैवंट वॉच्ड बिकॉज ऑफ यू. मुझे किसी को बताना था कि हाँ जी हमने ऐसे शूट किया है. Listen, I'm wearing Bhuvan Bam merch. पीछे वो ढिंडोरा का वो भी रखा हुआ है. इतनी तैयारी मैं किसी के लिए नहीं करती हूँ. So welcome to my channel. Thanks for having me. और ये merch आप पे बहुत अच्छी लग रही है और जितने लोग ये देख रहे हैं ले लेना. ढिंडोरा के तुम 2017 से काम कर रहे हो इस शो पे और अभी ये फाइनली आ गया. इज इट फीलिंग रियल कि ये शिट आ गया? ये हम लोग कितने टाइम से एक ही चीज बार बार देख रहे हैं. हमने तो बनते हुए देखी है, हमने हिट एंड ट्रायल किया है, ये म्यूजिक हटाओ ये डालो, ये सीन हटा के ये डालो. तो अब जब मैं देखता हूँ लोगों के साथ लाइव थर्सडे को 2 बजे जब मैं देखता हूँ, इट फील्स लाइक आई एम वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम इवन आफ्टर सो मच बैक एंड फोर्थ. रिलीज के 2 दिन पहले तक आई वाज स्कैर्ड कि यार ये एक्सेप्ट करेंगे लोग कि क्या, मतलब यहाँ तक देखने की आदत है ना जनता को. करेक्ट. पैंट और जूते तो पहली बार दिखाई दे रहे हैं. हाँ, चलते हुए देखे नहीं आज तक कैरेक्टर. उनको बस लग रहा है कि एक आदमी करता है यहाँ तक है और इसके नीचे तो है ही. लोग घबरा जाते हैं जब मेरे से मिलते हैं, कहते हैं भाई आप तो बहुत लंबे हो. तो मैं क्यों? कहते हैं नहीं हमें बस लगता है आप बहुत छोटे हो हाइट में. No, you know that's funny because when you were dancing with Shraddha Kapoor, I realized कि ये तो बहुत लंबा है. Actually में लंबा है. हाँ मैं हूँ लंबा. How tall are you? 5'11", nearly 6. So you've created a whole subculture around yourself, which is kind of like an alternative entertainment industry ना भुवन. जो हिंदी सिनेमा में मेरे को मेन स्ट्रीम में मेरे को किसी का नाम याद नहीं आता इतने बड़े स्केल पे जो भी आपने किया है कॉमेडी ड्रामा सीरीज पूरी ढिंडोरा के साथ. जैसे मिंडी केलिंग है, एंडी सैमबर्ग है, बिल हेडर है, एमी पोलर, टीना फे, फीबी वॉलर ब्रिज, ये सारे जो लेजेंडरी नाम है. इन्होंने जो कर रहे थे पहले उससे फिर जब वो निकले जैसे सैटरडे नाइट लाइव से निकले, फिर उन्होंने अपने अपने शोज बनाए, खुद लिखे, खुद क्रिएट किया और खुद उसमें स्टार किया. दे बिकेम द स्टार्स ऑफ दैट शो, पार्क्स एंड रिक्रिएशन, 30 Rock, etc. इंडिया में the only name I can think of is जसपाल भट्टी जी और उनके भी फ्लॉप शो के 10 ही एपिसोड थे. तो इंडिया में कोई किसी ने किया है ये पहले ये काम जो आपने किया अभी ढिंडोरा के साथ? नहीं, I don't think so. बट हमें ढिंडोरा करते हुए बहुत कंफर्ट था. तो कंफर्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे थे तो ये सबके लिए नया था. 41 days we shot and 41 days and 30th day तक my makeup team, my costume team used to ask me कि आएगा ये रिलीज होगा या नहीं होगा, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. मैं टीटुआ बन के जा रहा हूँ, मैं डायलॉग बोल रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, मम्मी बन के जा रहा हूँ, डायलॉग बोल रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ. नो वन कैन सी अ प्रॉपर इंटरेक्शन बिटवीन एनीवन. सो दे लाइक व्हाट आर वी डूइंग. फिर जब ट्रेलर आया तब सबके मैसेज आया, ओ शिट ये कर रहे थे हम लोग तब से. तो नो वन एक्सपेक्टेड इंक्लूडिंग अस, हमें पता नहीं था. बट क्योंकि मैं 5 साल से कर रहा हूँ ये कैरेक्टर्स, तो टू परफॉर्म द कैरेक्टर्स आई नो आई कैन किल इट. जब मुझे एक्शन बोलते हैं तो मुझे पता है मेरे दिमाग में आई हैव प्लेड इट आउट. वाइल राइटिंग आई प्लेड इट आउट, वाइल रिहर्सिंग आई प्लेड इट आउट. पूरा जिया हूँ मैं उसको. बट इसमें अब क्या है, मैं अकेला नहीं हूँ. अब अकेले शूट करने की आदत है. अब इसमें बहुत जनता भी है आसपास, यहाँ से कहीं लाइट आ रही है, फिर साउंड भी है. तो साउंड की वजह से रीटेक्स हो रहे हैं. एक ऐसा परफॉर्मेंस हुआ है, इतना बढ़िया मजा आया है, पर वो कहते हैं कि वो मफल आ गया है, वो पीछे से शोर आ गया है, कारपेंटर की आवाज आ रही है वहां से. ये चीजें थी जो हमने इस दौरान सीखी. एंड वी डोंट नो इफ एनीवन हैज डन दिस. तो आप कुछ नया कर रहे हो. इट्स path breaking in a sense that there's nobody to look up to who's done something like that. If I say कि कल को मुझे मेरा अपना चैट शो बनाना है तो there's so many examples for me to look at and learn from. तो where do you look and learn from? What do you emulate? आप किसको देखते हो ये सब बनाने से पहले? I literally have no one to look up to when it comes to my characters. But हाँ, the humor is completely inspired by Kader Khan साहब. Oh, the kind of movies वो जो गोविंदा कादर खान और जॉनी लीवर का ट्रियो होता था, वो मूवीज ही मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर है. वहीं से आई लर्न अ लॉट, वहीं से आई हैव लर्नड अ लॉट. इतनी मूवीज देखी हैं, वो देख देख के ऐसे हो जाता है कि ओ अच्छा ये चीज मुझे पसंद आती है. और शायद
इसी वजह से मासी बनाने में भी मुझे कंफर्ट फील होता है। और भुवन अगर फॉर्मेट की बात करें, ये फॉर्मेट तो हाँ, यू है ही नहीं। है ही नहीं। आई कांट थिंक ऑफ हिंदी एंटरटेनमेंट में एटलीस्ट। तो फॉर्मेट इज इट्स ऑल इन योर हेड, और इज देयर समवेयर दैट यू गो, लाइक कादर खान साहब की आपने पुरानी राइटिंग्स देख ली, उनकी फिल्में देख ली, उनके डायलॉग सुन लिए, बट जब ये फॉर्मेट की बात करें, ये तो बिल्कुल ही नया कि है इसमें बिल्कुल भी नहीं है, पहले कुछ। नहीं कुछ भी नहीं है, मतलब हम्म, कुछ है ही नहीं, हमारे पास रेफरेंस ही नहीं है। हम जब इसका स्टोरी बोर्डिंग कर रहे थे, स्क्रीन पे ब्रेक डाउन कर रहे थे, तो हर बार होता है रेफरेंस कि ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ये याद है उस फिल्म में ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। यहाँ तो पता ही नहीं कुछ, क्योंकि सेट पे जाने तक हमें पता नहीं होता था कैरेक्टर कहाँ खड़े रहने वाला है। अब हिमांक था, हिमांक इट्स हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट एज डायरेक्टर, एंड आई फील सो बैड फॉर हिम, क्योंकि पहला ही प्रोजेक्ट उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड मिला है। तो हम बैठ के सुबह सुबह, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डायलॉग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सिस, कि राइट। क्या एक्सिस पे देखना है, कैसे देखना है। तो फिजिक्स चल रही है सेट पे, तो हम लोग खड़े हैं कि अगर मैं यहाँ से यहाँ निकला तो इस कैरेक्टर का एक्सिस कैसे होना चाहिए, कैमरा यहाँ प्लेस होना चाहिए, यहाँ प्लेस होना चाहिए। पूरा मैथमेटिक्स होता था वहां बैठ के सुबह सुबह। अब क्योंकि मेरा एक्सिस एपिसोड्स करते हुए स्ट्रांग हो गया, तो हाँ, मुझे पता है कि अगर मैं उस पीओवी से शूट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ देखना है, यहाँ से देख रहा हूँ तो वहां देखना है। अब क्योंकि बड़े कैमरा के साथ शूट कर रहे हैं, तो लाइटिंग का भी फर्क है, इस चीज का भी फर्क है, फ्रेमिंग का भी फर्क है। तो सब कुछ डिसाइड हो चुका था पहले, पर कौन कहाँ खड़ा रहेगा ये पता होता था सेट पे जाने के बाद। और मेजोरिटी ऑफ द शूट इज इम्प्रॉम्प्टू। बस इतना बोला है कि अब टीटू यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, अब एग्जिट कैसे करना है वो शूट के दिन देखेंगे। तो पहला टेक दिया, अब नेचुरली पहले टेक में मैं अगर, अच्छा अब ऐसा है यार, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पता है, समझा भी नहीं पा रहा मैं कि हाँ, अगर मैं टीटू मामा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मुझे पता है मेरे राइट में मम्मी खड़ी है, तो मैं मम्मी से ऐसे बात कर रहा हूँ। मुझे ये भी याद रखना है कि इस रूम में सामने बनछोड़ दास भी बैठा है, बनछोड़ दास के लेफ्ट में समीर बैठा है, और उधर बबलू जी खड़े हैं कोने में। सो आई हैव टू लीव बिटवीन बबलू जी एंड समीर, तो मेरे को आइडियली वहां जाना वाओ। है। एंड वी हैवंट शॉट देम येट, वी विल शूट देम। तो अभी जो मैं सोच रहा हूँ, जो पहला कैरेक्टर है, ही इज द एंकर फॉर अदर्स उस टाइम पे। Then I think you're giving yourself a lot less credit than you deserve, because अगर ये सब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, then you're editing it as you're shooting it. एग्जैक्टली। तो एनीवे घर पे भी मैं ऐसे ही शूट करता था। आई से समीर के डायलॉग्स while I am imagining what भुवन will say, क्योंकि भुवन Yeah, शूट नहीं किया अभी। yeah, किस पेस पे बोलता है वो, किस स्पीड में बोलता है, किस तरीके से बोलता है। ऐसे ढिंडोरा में भी ऐसे हुआ है कि that's अभी मम्मी nuts. शूट भी नहीं की है, अभी ये 3 शूट भी नहीं किए हैं, फिर भी आई हैव टू इमेजिन कि अच्छा मम्मी ने अभी ये बोला है, अभी उसने ये बोलेगा, उस पर ये रिएक्ट करूंगा, तो एडिट पे ये बोल के निकलना सही रहेगा। एवरीथिंग इज इन द हेड। 2017 से you said that you've been working on this. मेरी कुर्सी नीचे जा रही है as I'm sitting on it. That's hilarious. लॉक नहीं होगा उस पे। तो हम मैंने दबा दिया पैर से पीछे ना गलती अच्छा। से। 2017 से आप इस पे काम कर रहे हो, पर अभी जब इस पे टाइम आया टू मेक इट रियल, टू एक्चुअली स्टार्ट शूटिंग एंड टू एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग द स्क्रीन प्ले ऑफ दिस, यू हायर्ड पक्का बॉलीवुड राइटर लाइक हुसैन दलाल, हाँ, पक्का बॉलीवुड राइटर, एक्टर आल्सो. Why did you feel the need to have some kind of Bollywood touch to this? नॉट बिकॉज ऑफ बॉलीवुड। अब वैसी इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स नहीं है, इंडस्ट्री में आई डोंट नो एनीवन। इंडस्ट्री में मुझे बिल्कुल नहीं पता कि हाउ डू आई अप्रोच दिस पर्सन, हाउ डू आई अप्रोच दिस पर्सन। आई मेट हुसैन भाई, हुसैन भाई वाज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी ड्यूरिंग फिल्म फेयर। फिर मैंने कहा यार, मुझे पता है, मेरे को डायलॉग्स और स्टोरी पता है मेरे पास क्या है, मुझे डायलॉग्स पता है, डायलॉग्स में कर लूंगा। आई वॉन्ट समवन टू जॉइन द डॉट्स, आई वॉन्ट समवन टू टेक द स्टोरी अहेड, आई वॉन्ट समवन टू हेल्प मी विथ अ पर्टिकुलर सीन जहां मेरा फोटे नहीं है, जहां मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ब्रिंग देम इन। तो क्या करें? फिर किसी ने मुझे बोला कि हुसैन भाई से बात करो, उन्होंने नंबर दिया हुसैन भाई का। मैंने हुसैन भाई को बोला मुझे एक बार मिलना है आपसे, तो उन्होंने घर बुलाया। फिर अब्बास भाई आए, फिर हम तीनों बैठे, एंड दे आर नॉट, दे वॉन्ट अवेयर ऑफ द यूनिवर्स। उनको पता ही नहीं है कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इक्का दुक्का उन्होंने देखा है वीडियो, बट ऐसे नहीं पता। पर वो जैमिंग ऐसी होगी ना उस दिन, हमने ढिंडोरा के अलावा सब बात किया, एंड जब हम उस चीज पे ट्यून इन कर जाते हैं, तब आपको पता होता है कि शायद ये प्रोजेक्ट बहुत ईजी हो जाएगा। मेरे को ना जाकिर भाई एक चीज वो हमेशा बोलते हैं, मुझे वो चीज दिमाग में बैठ गई कि 19-20 काम चलेगा, बंदे 20 होने चाहिए। 19-20 चलेगा, मतलब मुझे ऐसा चलेगा कि एक जोक, एक ह्यूमर इधर कम हो गया, एक ह्यूमर। काम करने में अगर मजा आता है तो आपको पता है यू आर इन द राइट Yeah. स्पेस, यू आर इन द राइट हैंड्स, यू लुक फॉरवर्ड उस चीज को।
ये जो कॉमेडी का स्पेसिफिक जॉनरा है ढिंढोरा में, it's an absurd world where there are no rules, right? There are classic films जैसे Airplane, रॉबिन हुड, मेन इन टाइट्स, हॉट शॉट्स. ढिंढोरा में भी लॉन्ग हॉस्पिटल टेक चल रहा है, भाजी वाला हॉस्पिटल में सब्जी बेच रहा है, रूम के लिए हैगलिंग हो रही है, नैनो निकली है पार्किंग लॉट में से, उसमें ट्रक का हॉर्न बज रहा है. थ्रो अवे मोमेंट, इट्स अ थ्रो अवे मोमेंट, इट कम्स एंड गोज इन 1 सेकंड. जो बॉस का ऑफिस है वो टॉयलेट में है, वो he's bathtub, it's hilarious. Now is this your style of storytelling, ये absurd comedy, या this is what Hussain Dalal and Abbas Dalal bring in, या ये आपका मिली भगत है? So especially with the boss scene, it was a jammed product. I'll give it to the art team. What they have done, what they have achieved is unimaginable. मैं बता नहीं सकता आपको. हमने तो बेवकूफों ने हमने लिख दिया बस. हमने लिख दिया. जब हमें सामने से जब लोकेशन का वो आया कि जी हमने ये बनाया है, हमारी हालत खराब हुई. हमने कहा अरे हमने तो लिख दिया था बस. इतनी डिटेलिंग बैकग्राउंड में. There are so many things. आप हर सेकंड रोक के you can find something written in the background. और हमने नहीं बताया उनको. They've done it all by themselves. जब हम अभी देखते हैं इसको तो पता लगता है कि लोग भी कैच करते हैं ये पीछे क्या लिखा है. कई चीजें जो मैंने खुद नहीं देखी, एडिट के टाइम भी नहीं देखी. जो हमारे घर का नंबर है, it's I think one of the set designers, she's a fan of Saif Ali Khan and that's how she has joined Dots of the House, क्योंकि किसी सैफ की मूवी का कुछ रेफरेंस है वो. I don't know. And I don't know क्यों उसने ऐसे किया, but she's like हाँ ये आज से आपके घर का नंबर है. And I'm like okay ठीक है. Cool. But what is your favorite random moment in the series? My favorite is the Nano driving by और उसमें ट्रक का हॉर्न बज रहा है as he comes and goes. My favorite scene is वो second episode में जब लॉटरी वाले को he is giving money और पीछे से there's this, उसमें भी एक पासिंग जोक है जिसमें वो कह रहा है पुश पुश, और वो चलते हुए जा रही लेडी तो कह रही क्या पुश, सर के बल टप्पा गिरा दूं क्या. तो ये ऐसी चीजें हैं. ये भी लिखी हुई नहीं थी. सर के बल गिरा दूं क्या. तो ये किसने इम्प्रोवाइज किया? हम लोग सीन कर रहे थे. अब वही है, लाइट सेट हो रही है, इतने में रिहर्स कर रहे हैं हम. मैं देख रहा हूँ वो दोनों वहां खड़े हैं. दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. तो मैंने उनको बोला आप इधर आओ दोनों, आप पुश पुश करते हुए जाना और आप ये बोल देना. most of the shoot happened before the final take. The final draft of the script is completely different from what you see. Now let's talk about the other funniest thing on the show, that is Anup Soni. कहीं भी किसी भी सड़क पे कहीं भी टकरा जाते हैं और क्राइम पेट्रोल का एपिसोड शुरू हो जाता है. He just appears. Talk to me about that. Was he difficult to convince or was he up for it right away? शो लिख रहे हैं, शो लिखते मैंने कहा यार कुछ बॉस को बिठा दिया है कमोड पे. बॉस का ऑफिस बाथटब है. मैंने कहा अगर बिजार चीज कर ही रहे हैं तो लेट्स डू बिजार. Let's bring in an iconic person to do himself, to play himself. We actually wanted Jaggu Dada to play. Yeah. We continuously wanted him to say the polio wala line again and again in the hospital scene. And he's still not being able to say it. Oh, shit. But वो हो नहीं पाया किसी reason से. But then we wrote कि let's talk to Anup Soni sir if he's comfortable. So I dropped him a text on Instagram. I told him sir जैसे we are planning to do something. फलाना उन्होंने एड्रेस दिया. उन्होंने बोला यहाँ मिलो, let's have a coffee and then discuss. He told me this thing कि तुम वही करवा रहे हो मेरे से जो मैं करता आया हूँ अभी तक. You don't want anything else from me. मैंने कहा नहीं sir, we want you to play yourself. He took a day's time and then he said let's do it. And I'm like क्या बात कर रहे हो सर. कह रहे हाँ तो क्या मजेदार है. सेट पे भी he didn't give a hard time. He's like इसको ऐसे करते हैं, अब मैं थोड़ा ना ऐसे चल के आता हूँ, एकदम ड्रामेटिक स्टाइल में चल के आता हूँ. लाइक यार फिर हमने उनसे परमिशन भी लिया. हमने उनको बोला भी कि सर आप जब चलोगे तो हम नीचे लिख दें डिस्टेंस कवर्ड ऐसे करके इतना चलेगा. तो ये लाइक हाँ करो जो करना करो. Whenever he's walking, there's distance covered. That's hilarious. I have so much more respect for Anup Soni that he agreed to do this and play a joke on himself when he meta comedy. बहुत सही. अच्छा, now I am going to play this one scene जहाँ पे टीटू मामा ने अभी दीदी वाला गाना जो है खत्म किया है और उस सीन में आप तो हो ही 5 बार फिर एक फोन पे भी चल रहा है और then one character says कि VFX वालों की लग जाएगी. And then you realize कि ये पांचों भुवन बाम है. Because at that point in time, this is like 5th episode, वो दिमाग से निकल जाती है चीज कि ये एक ही एक्टर कर रहे हैं because you're so invested in the story. So let's see this scene. It's 2 minutes and then take me through what shooting this scene was like. पर पता कैसे चलेगा किसने किया है?
अरे हाँ, वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं था क्या? केजरीवाल कर क्या रहा? क्या से क्या हो गया? ये बारटेंडर भी है? मलेगा। मुझे पता है तुम्हारे पिताजी गाड़ी के आगे कैसे कूदे। कैसे? 20 रुपए दोगी तो एक राज की बात बताऊं? ऐसे। बे क्या भोसड़ पप्पू है ये? मौका है वारदात के ठीक सामने एक खंबा है जो कि बहुत लंबा है, उसके ऊपर एक सीसीटीवी है जिसमें सब कुछ कैद हो इसमें चुका है। लाइटिंग का भी है रोल। तो फिर तो हमें वो फुटेज देखनी चाहिए। नहीं मिलेगी। क्यों? रही नहीं। 20 रुपए दोगे तो मुंह में डाल के। ये ले। उसको ऑलरेडी भेज चुका हूँ। मेरे फोन में कब भेजा? मैं झूठ बोल रहा है। नेहा के नीचे वाला मैसेज मेरा ही है। सुना ना जल्दी ना फॉर यू कमिंग बेबी। तू पागल तो नहीं है? 20 रुपए वेस्ट हो गए, गुल्लक भर दिया उसका। 1 2 3 4 5 that bartender he's gone and this is number 6. 6 में भी 7 है, 2 है. पीछे कर। शूटिंग दिस पर्टिकुलर फ्रेम हाँ, वाज टफ। ये वाला. ये वाला होला। अब आ जाता है मामा तो और टफ। अरे मामा होला। इधर आओ। वो देखो। ये मेरा फैला हुआ रहता है बेटा, इसे मैं ही समेटूंगा। तुम दोनों चलो मेरे साथ। और मैं बेटा चारों एक साथ जाएंगे, वीएफएक्स करने में गांड फट जाएगी। चलो डन. VFX पे तो आते हैं, वो VFX वाले शॉट पे जो लो एंगल शॉट है जिसमें आई लाइन भी ऑफ जा रही थोड़ी. भुवन कहीं और देख रहा है और मामा कहीं और से बोल रहे हैं. वो गड़बड़ है उसमें आई लाइन में. पर फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले मुझे ब्लॉकिंग के बारे में बता. 5 तो तुम ही हो, उसके बीच में एक बारटेंडर आया भी है और फिर उसकी एग्जिट भी हो गई है. हाउ डू यू ब्लॉक अ सीन लाइक दैट? द फ्रेम जिसमें तीनों एक साथ हैं, इट इज द लास्ट फ्रेम, इट इज द लास्ट शॉट ऑफ द डे. उस सीन को शूट करने के लिए you want everyone out of that room. It's just the director, me, the continuity supervisor and the light team. That's it. और कोई नहीं है उस पूरे रूम में. जो बार है वो उसमें एक्स्ट्रास भी हैं काफी. सबको बोला आप जाओ बाहर. अब उस सीन से पहले आते हैं. उस सीन से पहले हमने सारे शूट कर लिए. अब क्योंकि टीटू मामा बनने में बहुत टाइम लगता है, we'll start the VFX shot with टीटू मामा. एंड क्योंकि हमने पहले ये सब शूट किया, दारू पी रहा है टीटू मामा, so we've anyway shot टीटू मामा the last guy, ताकि वी सेव टाइम. क्योंकि कैमरा रनिंग है वहां VFX शॉट में. वी कांट कट द कैमरा. सो टीटू मामा से भुवन बनने में आसान है. टीटू मामा से भुवन बनना बहुत आसान है. हाँ, वो निकालो, गम होती है, वो बहुत हालत खराब हो जाती है क्योंकि मूंछ पे लगता है गम. तो मूंछ हटाओ, विग हटाओ, फिर भुवन बनो, फिर बनछोड़ दास बनो, ऐसे करके होता है. जो पहले VFX शॉट से पहले शूट किया है वो सारा ड्यूप्स के साथ है. ओके. और इन सब ड्यूप्स को बोला हुआ है चुप रहना बिल्कुल, क्योंकि उनका डायलॉग डिलीवरी का तरीका अलग है और कैरेक्टर्स का अलग है. हाउ दे आर टॉकिंग, लेट मी इमेजिन हाउ दे आर टॉकिंग. डोंट से, जस्ट डू द नेसेसरी हैंड मूवमेंट्स. ज्यादा कुछ ऐसे मत कर देना कि मेरे को करना मुश्किल हो जाए डायलॉग बोलते टाइम. हाथ बस ऐसे रखे रहना टेबल पे और बस ऐसे चला. ज्यादा ऐसे चला गया तो तुम्हारे फ्रेम में आ जाएगा हाथ. साइड एक्टर फ्रेम में आ जाएगा. हाँ. आ जाएगा. इसलिए बोला है ऐसे रख हाथ, इतना रख. टेबल से हाथ मत उठाओ, बैठे रहो. मैंने तेरे को देख के डायलॉग बोला, ठीक है, आप चुप रहना, आप कुछ मत बोलना. अब टीटू मामा बन गया मैं. अब मुझे पता है कि उसने क्या बोला है. अब मुझे क्योंकि बिकॉज इट इज नॉट अ VFX शॉट, एडिट करने में बहुत आसानी होगी. तो टेक्स पे टेक्स दो आराम से. जस्ट डू इट ऑन योर ओन पेस. एक लाइन बोल के टेक दो. सारे शूट हो गए. टीटू मामा सबसे एंड में शूट किया. अब कैमरा लगाओ वहां पे जहां पे बनछोड़ दास फोन में दिखा रहा है. बनछोड़ दास ने कैमरा को ऐसे पकड़ रखा है जैसा अभी मैंने स्क्रीन को पकड़ा हुआ है. ये जहां मैं अभी देख रहा हूँ, ये मेरा कैमरा है, ये मेरा फोन है. अब मैं इसमें देख के रिएक्ट कर रहा हूँ. अब मैंने ऐसे कर लिया है और मैं इधर आ गया हूँ. अब बनछोड़ दास इधर आ गया, कह रहा इधर आ. अब मुझे पता है मेरे पास ये पूरी स्पेस खाली है 3 लोगों को फिट करने के लिए, 2 और लोगों को फिट करने के लिए. आई वोंट डू मच विद दिस हैंड. अगर मैं को हाथ यहाँ लाना है तो मैं अपनी आंखों के सामने से लाऊंगा. आई वोंट गो ऑल द वे लाइक दिस, क्योंकि कवर हो जाएगा और VFX वाले की सही में फट जाएगी. तो इसलिए आंखों के सामने से करना है ऐसे. किसको क्या पता फोन का क्या मैं वो कर रहा हूँ. एनीवे कट तो लगना ही है वहां. फोन के POV में आ जाएगा सारा. फिर तो ऐसे करना है, इधर आ. हैंड मूवमेंट जितना कम रहे उतना सही रहता है. इसलिए इतना इधर आ. अब इधर आया भुवन,
भुवन आया. अब नाउ आई हैव टू अज्यूम भुवन क्या बोलेगा, क्योंकि टीटू मामा का डायलॉग सबसे एंड में आता है. मामा होला कॉमो स्टास ग्रासियास हे माकारेना. नहीं मामा होला, इधर आओ. 1 2 3 सेकंड बाद मामा एंटर किया. फिर मामा और उसकी बात होती है, उसकी बात होती है, उसकी बात हो रही है. मीनवाइल आई एम जस्ट रिएक्टिंग एज बनछोड़दास. आई एम इमेजिनिंग कि क्या बोल रहे हैं दोनों. आई एम इमेजिनिंग कि अच्छा ये बोलेंगे, कुछ फनी तो नहीं बोलेंगे. तो हमेशा एक्ट एज इफ इट्स अ शॉकिंग न्यूज. Holy shit. So I'm acting as if it's a shocking news and I'm doing this, I'm doing this. टीटू मामा क्योंकि हमने सबसे पहले किया, so टीटू मामा करते टाइम I had to imagine कि भुवन इस टाइम पे बोलेगा, and that's where the eye line went off. Yeah. I wasn't supposed to look at Bhuvan and say this, and Bhuvan wasn't supposed to look at me. This is what I've learned during VFX. Yeah. बहुत पास में हो तो मत देखो, इसलिए हमेशा गर्दन की तरफ दिखो, चेस्ट की तरफ दिखो. वो भी इंटरेक्शन ही है. आंखों में आंखें डाल के देखने की जरूरत नहीं है. अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे ऐसे इधर उधर देखूंगा, एक हाथ लुक दे दूंगा आपको. इफ आई कॉन्स्टेंटली कीप लुकिंग इन योर आई, तो VFX पकड़ा ही जाएगा हमेशा. और शायद यहाँ यही हुआ है. अब टीटू मामा बन गया मैं. अब टीटू मामा क्योंकि एंकर है, ही इज द फर्स्ट गाय वी शॉट विथ. अब सब कुछ ब्लॉक हो चुका है. अब मजाल है कोई आ जाए उस एरिया के अंदर. पूरा ब्लॉक किया है, रस्सी से पूरा सीन बांधा है, उस पूरे शॉट को बांधा है कि अब इसके आगे कोई नहीं आना चाहिए. लाइट भी नहीं हिलनी चाहिए बिल्कुल. सब चुपचाप जिस जगह बैठे हैं वहीं. पानी पीना है रात में पीना, अभी कोई पानी नहीं पी सकता. My God, I feel terrible for your director. अगर मैं भुवन बन के आया और कुछ हिल गया तो मुझे फिर टीटू मामा बन के शूट करना पड़ेगा. और हो चुका है एक बार. कोई आ गया चलता हुआ, उसका पीपी किट अटक गया उसमें और वो कैमरा इतना जर्क हो गया हल्का सा. सो मेरी लगी हुई मूंछ और मैं ऐसे लेटा हूँ, आई एम टेकिंग अ नैप. कोई आया भागा भागा, भुवन फिर से करना पड़ेगा टीटू मामा. आई एम लाइक यार मत करो, ऐसे मत करो. मतलब आई वाज ड्रेडिंग कई दिन. अब क्या है, अब मैं टीटू मामा बन के आया, मैं टीटू मामा का सारा डायलॉग बोला. नाउ भुवन इज रिएक्टिंग टू टीटू मामा. ऑडियो, we have recorded the audio separately, so now we play the audio on speaker, and the silences are the gaps for me to fill in the dialogues. That's where we match the timing. So ऐसे most of the VFX shots में यही हुआ. Essentially तुम इसको डायरेक्ट भी कर रहे हो अपने डायरेक्टर के साथ. हाँ. तुम इसको as you are acting in it, you are remembering not just your own line. तुम अपनी लाइन बोल के अगले कैरेक्टर की लाइन तुम्हारे दिमाग में चलती है, फिर अगले कैरेक्टर की लाइन तुम्हारे दिमाग में चलती है, so that now you know कि अब गैप हो गया. Then you come back, so you have to remember the whole monologue, not monologue, you have to remember the whole dialogue, right? वो memorize करना है. तीसरा, you're also editing it in your head while you're shooting it in your head. Yes. That's insane. Like this particular shot where हम तीनों बैठे हैं, हम तीनों बैठ के फोन में देख रहे हैं, पूरा डायलॉग होता है, सब होता है. This took us 5.5 hours to shoot, to execute. अब क्योंकि बनछोड़दास आया, बनछोड़दास के यहाँ पे ग्रीन ब्लू लाइट आ रही है. भुवन आया, भुवन के पूरे पे ग्रीन आ रही है. वो पोस्ट का काम है. अर्लियर इट वाज रियली अनइवन. जब हमने एडिट किया था, हमें बस ये था टाइमिंग परफेक्ट हो जाए, आई लाइन ठीक हो जाए, कोई डायलॉग एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना हो और एकदम क्रिस्प हो जाए. पोस्ट में लाइटिंग देख लेंगे हम. पोस्ट में भी बैठे हैं, सेशन चल रहा है पोस्ट का, बैठ के एक ही शॉट देख रहे हैं बार बार, और लोगों ने नोटिस भी नहीं किया. मतलब आप देखोगे इतना जिसपे हमने सोचा कि इसको ऐसे करेंगे, इट जस्ट वेंट अवे. एंड आई थिंक दैट्स द कॉम्प्लीमेंट. अगर वो शॉट सीमलेसली निकल गया, इसका मतलब लोगों ने बिलीव कर लिया कि 3 अलग लोग हैं. What you do is so difficult. वो तुमने खुद ही को बोला कि मैं इसको जितना मुश्किल और हो सकता है मैं बनाऊंगा, because you've decided to play 10 characters in one web series. My one big critique of the film, and we've discussed of the series, and we've discussed this before also, is that it is written by a group of men. All the main characters except Dr. Tanya and your mother, who you also play, are all played by men. And it feels like your target audience is also, you're just talking to boys. That's what it felt like while watching the series. Have you felt that पूरा series एक साथ देखने के बाद? I have, and क्योंकि ये शो बहुत पहले हमने लिखा था, 2-3 साल हो गए, और 2-3 साल में बंदा बहुत कुछ देख लेता है. कितना सिनेमा देखा है मैंने उसके बाद, कितना सिनेमा. क्योंकि हम जो अगला शो लिख रहे हैं उसमें भी हमें यही लगा है. मतलब शो लिखते टाइम हमें ऐसा लग रहा है कि ये तो लॉन्डो का शो है. क्योंकि वी हैव थॉट कि सीजन 2 विल बी अराउंड, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बट इट इज गोना बी अराउंड तारा, भुवन, एंड वी गोना गेट मोर सीरियस विद देयर रिलेशनशिप कि ऐसे क्या होता है आगे, क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, जो भी है. अब इतने टाइम हमने
और भी शोज देख लिए और भी देख लिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, दिस लुक्स लाइक कि ये लॉन्डो ने मिलके शो लिखा है. टू हैव अ फीमेल पर्सपेक्टिव अराउंड एनी शो इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, that's what we have realized. और मुझे किसी ने बोला कि एक बेकडेल टेस्ट होता है, आई थिंक. ये सब मैं सिखा दूंगी तुमको, तुम आओ बैठो हाँ, मेरे साथ, हाँ, मैं सारा हाँ. सब सिखा दूंगी तुमको. हाँ, वो Bechdel test. रिप्रेजेंटेशन का Correct. इशू है शो में फॉर श्योर, ये तो मैं एग्री करता हूँ. Correct. क्योंकि मैंने कभी अपने यूनिवर्स में महिला नहीं देखी, और एक महिला है जो मैं प्ले करता हूँ. Yeah. तो मुझे पता नहीं था कि हाउ डू आई राइट एन एक्चुअल लेडी, हाउ टू Yeah. राइट. Yeah. पता ही नहीं था. तो आई थिंक हाँ, अभी दिस इज लाइक अ गुड एग्जांपल सेट फॉर मी कि अच्छा, ऐसे नहीं दिखाना, ऐसे नहीं लिखना शो. सीजन 2 है, 3 है, 4 है, इंशाल्लाह आएगा तो जब आएगा तब. I really fucking appreciate that you see that, you understand that, you Yes, acknowledge yes, that. yes. और तुम उस फिल्म मेकर की तरह नहीं हो जो बोलते नहीं, पर हमारी जो आप देखिए जो हम you're not getting defensive about it. हाँ, बिकॉज हम आगे भी जो शोज लिख रहे हैं, हाँ. उसके अंदर भी वी फील दैट ओके, दिस शुडंट लुक लाइक, मतलब एक शो ऐसा तो नहीं दिखना चाहिए कि सिर्फ लॉन्डो ने बैठ के लिखा है, क्योंकि वो दिख जाता है, वो अलग से पता चल जाता है. और डिंडोरा है वैसा. एंड क्योंकि मैंने कभी किसी फीमेल को एक्टर के साथ शूट नहीं किया, तो आई थिंक आई कम फ्रॉम दैट थिंकिंग कि अच्छा, ये मेरा Except यूनिवर्स श्रद्धा है, कपूर. ये मेरा अपना है. हाँ, उसमें भी डांस ही है वो, मेरे पता नहीं क्यों नचवा दिया मुझे. It's very cute. For somebody like me, for a film critic, or somebody who understands how films are made, written, executed, edited, one can see कि ये बहुत माउंट एवरेस्ट जैसा काम है ये करना, जिस फॉर्मेट से तुम करते हो. There is just so much going on that deserves to be decoded, that deserves to be analyzed, and that deserves to be spoken about. And I'm really glad that we're talking about it, and I'm very thankful कि आज तुमने इतना सारा टाइम दिया मुझे. Bhuvan, I'm feeling so special. नहीं यार, I'm really fond of you, and I'm really fond of the way you dissect movies. Thank you. और I don't mind admitting कि मैं पिछले 2 सालों में most of the movies I have watched or I haven't watched because of you. Because I stumbled upon your review and I'm like, ठीक है, अगर ये कह रही हैं कि देखना है तो देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं. तो प्लीज लोगों को बोल दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए. मेरे चैनल पे कोई सब्सक्राइब नहीं करता है यार. अगर हाँ, मतलब ये बहुत गलत बात है यार. अगर आप मूवीज देखना पसंद करते हैं, अगर आप जेन्युइनली सिनेमा लवर हैं, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. बिल्कुल इधर देखिए, इधर साइड में आपको सब्सक्रिप्शन का बटन दिखेगा, और कुछ नहीं करना आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा. जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक दबाई दो. पूरा सीन का जो हमने एनालिसिस किया, रियली ग्रेट, ब्लू माय माइंड. मुझे किसी को बताना था कि हाँ जी, हमने ऐसे शूट किया है. क्यों मन में इतनी चीजें हैं ना, मन में इतनी बातें हैं करने के लिए. बहुत, मतलब शूट ऐसा, इसका बीटीएस अगर मैं आपको कभी दिखाऊं ना, वो बीटीएस में केवल रो रहा हूँ. मॉम जो मदर है जानकी जी, उनके लिए मुझे ब्रा पहननी पड़ती थी. अब वो ब्रा का हुक ऐसा है कि कभी कोई मेकअप वाला है नहीं उधर, कभी कोई कॉस्ट्यूम वाला है नहीं. अब मेरा हाथ जा नहीं रहा, तो अब मैं वो पहन के बैठा हूँ 2-2 घंटा कि कोई है ही नहीं, कोई निकाल दो, प्लीज निकाल दो कोई. ऐसी चीजें आई एम ड्रेडिंग कि क्या कैसे करूँ. अब बबलू जी की रही है फ्रेंच बियर्ड. अब वो पूरी बियर्ड निकालने के लिए कम से कम 30 मिनट लगते हैं, क्योंकि दाढ़ी भी है, वो दाढ़ी में चिपक रही है वो बियर्ड, और वो निकल रही है. एकदम लिटरली रोने वाला सीन है. तो तुषार जो हमारा बीटीएस गाय था, मैंने उसको बोला, जो भी हो तू रोल करता रहे रोल. पूरी टीम मुंबई की है, दिल्ली शेड्यूल था हमारा, 12 दिन का शूट था. पूरी टीम मुंबई से आ गई दिल्ली. 65-70 लोग मुंबई से दिल्ली आ गए. मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया कोविड का, क्योंकि अब अपना पैसा भी अपना, ये प्रोड्यूसर साहब हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि यार ये तो लुट गए यार. शो शुरू होने से पहले इतने रोड़े आ रहे हैं, शो शुरू होने से पहले. क्या है ये, किसकी नजर लगी हुई, क्या चल रहा है? जिस दिन हम शूट कर रहे हैं, पता है आज हमें फलानी जगह शूट करना है, वहां की पुलिस ने बोला कोई शूट नहीं होगा, क्योंकि आपकी परमिशन एक्सपायर हो चुकी है. क्योंकि कोविड का फर्स्ट वेव चल रहा है. हमें वेट किया. फिर जब जाके एक बार शूट शुरू हुआ, वो वापस एनर्जी आती रही. क्योंकि हमने मार्च में शूट किया था, पहले 6 दिन मार्च में शूट किए. उसके बाद जनता लॉकडाउन लग गया. हमें लगा 21 दिन का लॉकडाउन होगा, वो 21 दिन 1 साल हो गया. वो मार्च का शूट हमने कंटिन्यू किया दिसंबर में. पूरा मैं फिजिकली चेंज हो गया.
एक सीन है जिसमें 5th एपिसोड में सीन है, टीटू हाँ। मामा गाड़ी में बबलू जी को उड़ाते हैं, हाँ, फिर वी गो बैक टू द हाउस वेयर ही सेइंग हाँ, तो ये हुआ था, वो हाँ। तो ये हुआ था मार्च में शूट हुआ है, और टीटू मामा गाड़ी में है वो दिसंबर में शूट हुआ है। वाओ, बहुत फर्क है दोनों में। मैं मार्च में वाओ। ककड़ी था, एकदम पतला। आई पुट ऑन वेट, लॉकडाउन लॉकडाउन वेट। वेट। या हाँ, लॉकडाउन वेट पुट ऑन किया मैंने, और सिर्फ हमें पता ये चीज, क्योंकि हम एडिट पे देख रहे हैं, हमने कहा अरे बाप रे, ये तो बड़ा बहुत, इसमें तो एकदम फिजिक ही अलग लग रही है। लोग कह रहे हैं सर आपने बॉडी पे बड़ा काम किया। मैं मैं कह रहा हूँ ये भी क्रेडिट ले लो। That's why, when somebody says कि अरे यार, भुवन के तो इतने, वो कुछ भी टच करता है तो उसपे तो इतने व्यूज आ जाते हैं, बट ये these are the stories that people need to hear. What goes behind these 40 million 50 million views? ये 40 million 50 million views इसलिए आते हैं because this is the kind of work that goes into it that nobody else is putting in, and the fact that you are putting in, and you've put together a team around you that is also putting in this kind of work with you. That's incredible. जितने भी लोग जुड़े हैं ना इस प्रोजेक्ट के साथ, सबको पता है कि पूरे शो में क्या क्या फकअप्स हैं, लेकिन एडिट पे बचा लिया। भाई ये 19-20 शो है, 19-20 शो है। चल गया। मतलब एक आईलाइन की मिसमैच के अलावा मुझे कोई एरर दिखाई नहीं दिया, सिर्फ एक वो आईलाइन का मिसमैच का एरर मुझे दिखाई दिया। Otherwise it's all good. Congratulations for all the wonderful things that are happening, and thanks for this much. Love it. Yay. I will see you soon. Okay? I'll see you soon. आप ध्यान रखो, and Bye, Bubs. bye.